वो है उत्पत्ति का 29 अध्याय, 19 से लेकर के आपका 23 तक। इसके अंदर में बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। 39 अध्याय और उसका 19 पद से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 19वां पद में, अपनी पत्नी, जो ऑफिसर का जो पत्नी थी, उसकी बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी को कोप भड़का। और वहाँ का ऑफिसर की पत्नी जब ये सब बात बताई, झूठ बात बताई, तो उसको बहुत गुस्सा हो गया ऑफिसर। और उसके बाद लिखा, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदगृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वह उस बंदगृह में रहने लगा। कई बार परमेश्वर हम लोगों को बहुत सारा आशीष देता है, मंजिल बताता है, दिखाता है। जैसा यूसुफ को बताया कि तुम सारे भाई लोग तुमको एक दिन सिजदा करेंगे, तुम्हारा माँ बाप मिलकर के तुमको सिजदा करेंगे। इस तरीके से उसको सपना दिखाया गया। परमेश्वर ने उसका मंजिल बताया कि वो बड़ा आदमी बनने जा रहा है, एक तरह से प्रधानमंत्री, एक तरह से वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है मिस्र देश में। तो सारा चीज़ परमेश्वर ने उसको पहले बता दिया, परंतु सारी चीज़ें उसको मालूम नहीं था। कई बार जब परमेश्वर हम लोग को मंजिल दिखाता है, उसका एक एक कदम हम लोग नहीं जानते हैं क्या क्या कदम है। तो कई बार हम लोग को इस प्रकार से चलना पड़ता है, कदम के अनुसार कदम मिला के चलना पड़ता है, और कदम न जानते हुए भी चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूसुफ को, आप जानते हैं उसका भाई लोग उसको नफरत किया, क्योंकि उसका पिताजी ने रंग बिरंगी कपड़ा दिया। उसका कपड़ा को लोग छीन लिया, लहू में, खून में डाल करके उसका पिताजी को बोला कि जानवर ने लेके चला गया, उसको गड्ढा के अंदर डाल दिया। उसके बाद यीशु मसीह की तरह उसको व्यापारी लोग को बेच दिया। वे लोग मिस्र में जाके नीलाम हुआ। वहाँ पर फेरो का ऑफिसर उसको अपना घर खरीद के लेके गया। वहाँ पर भी प्रभु उसके साथ में था, हर जगह पर प्रभु उसके साथ में था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वहाँ पर भी उसको आशीष मिला, परंतु एक झूठे इंतज़ाम के चलते उसको जेल जाना पड़ा। कभी कभी हम लोग की ज़िंदगी के अंदर में ये झूठा इंतज़ाम भी अच्छा को दिखाता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी हम लोग का जीवन में घटता है, चाहे बुराई हो चाहे अच्छा हो, वो भलाई को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर उसको जेल जाने के लिए एक रास्ता निकालना पड़ा। अगर ये दोष नहीं लगाती तो ये जेल नहीं जाता, और जेल नहीं जाता तो राजा के सामने नहीं आता, और उसके बाद इज़राइल लोग सब उसके द्वारा बच जाते हैं। यीशु मसीह का वंशावली भी नहीं मरता अगर वो जेल में नहीं जाता। तो जेल में जो गया उसमें एक तो बड़ा योजना था परमेश्वर का। इसलिए जब हम लोग के ऊपर में दुर्घटना आता है, मुसीबत आता है, कठिनाई आता है, हम लोग को घबराना नहीं। इसके द्वारा बहुत बड़ा भलाई उत्पन्न होगा। मेरे जीवन के अंदर मैंने देखा, जब कई दुर्घटना हुई तो मैं बहुत निराश हो गया कि क्यों ऐसा हुआ, क्या, पर तो उसके द्वारा भलाई हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग के जीवन के अंदर में कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, पर तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग सोचते हैं इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरे जीवन के अंदर में क्यों आया, पर तो उसके द्वारा परमेश्वर एक भलाई को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से यूसुफ को जब उसको जेल में डाल दिया गया, परमेश्वर उसको मिस्र देश का एक बड़ा मिनिस्टर बनने के लिए परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, जब वो जेल में डाल दिया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। देखिए, हर जगह पर लिखा हुआ, द लॉर्ड वॉज विथ हिम, लॉर्ड वॉज विथ हिम। आज इसलिए मैं वो सवाल उठाया, इज़ द लॉर्ड विथ यू? आपके साथ प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आपके साथ दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ कमिश्नर हो सकते हैं, आपके साथ मंत्री हो सकता है, आपके साथ सीओ, एसडीओ, डीसी, कोई जो भी हो सकता है, पर तो क्या यहोवा आपके साथ में है? यहाँ पर लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। अगर परमेश्वर हम लोग के संग में रहा तो कोई हम लोग को भरा नहीं सकता है, कोई हम लोग को मुसीबत नहीं डाल सकता है। परमेश्वर उन सबों से हम लोग को निकाल के बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहोवा यूसुफ के संग रहा। क्या आज परमेश्वर आपके संग है? क्या आप पूछ सकते हैं अपने आप को कि क्या प्रभु मेरे संग है? क्या आप हिम्मत के साथ यूसुफ के साथ आप बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे संग में है? तो प्रभु को संग में लाने के लिए क्या करना पड़ता है?
किसी को आपके साथ में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक तो उसको उसके साथ दोस्ती करना होगा, उसको अपनाना होगा, उसको ग्रहण करना होगा, उसके साथ चलना होगा, उसका बात को मानना होगा, तब आप बोल सकते हैं ये मेरे साथ है। तो यहोवा यूसुफ के संग रहा। हम लोग के साथ में माँ बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पति रहता है, पत्नी रहता है, तो ये लोग सब साथ में रहते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। परंतु तो आज हम लोग को सवाल ये पूछना है कि क्या यहोवा मेरे संग है या नहीं, या परमेश्वर आपके संग में है या नहीं। कब आप यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपको मालूम होना चाहिए। तो किसी पूछेगा कि शादी हुआ है नहीं हुआ, क्या बोलेगा हमको मालूम नहीं है, कभी नहीं बोल सकते। अगर कोई आपसे पूछेगा खाना खाया नहीं खाया, हो सकता है आप बोल सकते हैं, पर तो शादी में तो कभी आप नहीं बोल सकते हैं। उसी रीति से यहोवा या तो आपके संग में है, आपके साथ है, या तो नहीं है, दोनों में से दोनों चीज़ नहीं हो सकता है। तो इस यहोवा को हम लोग या परमेश्वर को या प्रभु को हम लोग का जीवन का साथी या उसके संग हम लोग कैसे रह सकते हैं? ईजी, पाप से पश्चाताप करना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह को अपने हृदय में आने के लिए बोलना है, यीशु मसीह को अपना। देखिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कि परमेश्वर यीशु मसीह हम लोग के हृदय में खटखटाता है। अगर हम लोग आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोलेंगे तो वो हम लोग के अंदर में आएगा और हम लोग के साथ भोजन करेगा। यीशु मसीह जेंटलमैन है, ज़बरदस्ती नहीं घुसेगा। शैतान दुष्ट आत्मा है जो ज़बरदस्ती घुसता है लोगों के अंदर में। यीशु मसीह ज़बरदस्ती नहीं ढुकेगा। यीशु मसीह आपके हृदय में खटखटाता है। अगर उसकी आवाज़ सुनोगे, दरवाज़ा खोलोगे, वो अंदर में आएगा, आपके साथ संगति करेगा, भोजन करेगा। तो क्या इस आवाज़ को आपने सुना है? क्या यीशु मसीह आकर के आपके दरवाजा में खटखटाया है, या कोई और आपके घर में है या आपके हृदय में? जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उस समय जर्मनी में एक जवान लड़का था और उसने जिसको उसने बहुत प्यार किया, उसको उसने शादी किया। जैसा शादी करके घर में लाया, एक अनाउंसमेंट हुआ कि लड़ाई शुरू हो गया है और आपको जो है लड़ाई का मैदान में जाना होगा। वहाँ का जर्मनी में बहुत कड़ा रूल है कि अगर आपको बुलाहट आ गया मिलिट्री में तो आपको जाना होगा। तो उसने शादी किया हुआ पत्नी को, ना तो हनीमून में गया ना कुछ किया, ऑर्डर आ गया जाने के लिए। बड़े दुख के साथ उससे विदा लिया और बोला कि मैं जल्दी से युद्ध के बाद मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बोल करके चला गया। तो वहाँ पर उसको वो लोग पकड़ करके उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। कंसंट्रेशन कैंप में आप जानते हैं वहाँ पर बहुत कड़ा दंड लिया जाता है, बहुत सारा काम करवाता है कंसंट्रेशन कैंप में। पर तो हर रोज़ वो सोचता था कि मैं अपने पत्नी जो नया मैं शादी किया हूँ उसको मैं जाके देखूँगा। जब उसका हर रोज़ जब उठता था तो उसको याद करके उसका दिन को काटता था। जब उसको कठिन काम करवाते थे लोग तो सोचता था मेरे पत्नी मेरे लिए इंतज़ार कर रही है मेरे घर में। उसको देख करके भूल जाता था, अपना कठिनाई को भूल जाता था। ऐसा करते करते उसको एक दिन खबर मिला कि आज आपको वापस जाना है, युद्ध ख़त्म हो गया है, आप घर जा सकते हैं। तो उसको ट्रक में बैठा करके उसको बड़े लंबा सफ़र करके उसको घर लेकर आया। जैसे घर पहुंचने से दौड़ने लगा कि मेरे पत्नी वहाँ है, उससे मैं मुलाकात करूँगा। शादी करके तुरंत मुझे युद्ध में जाना पड़ा। दौड़ करके आया, दरवाज़ा देखा, वही दरवाज़ा, वही घर। खटखटाया दरवाजे पर, जल्दी मैं आ गया हूँ, जल्दी खोल। तो उसने देखा उसका पत्नी का आवाज़, उसका पैर का आवाज़ सुना, बहुत खुश हो गया कि मेरे पत्नी हाँ। मुझे खटखटाया, दरवाज़ा खोल, मैं आ गया हूँ। पर तो दरवाज़ा नहीं खोल पाई। आपको मालूम है क्यों? इसलिए क्योंकि जब वो चला गया था उसने दूसरा शादी कर लिया, दूसरा पति को अपने पास रख लिया, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल पाई। वो खटखटाता रहा और रो करके वो वापस चला गया। वो बोली हम नहीं खोल सकते हैं, मैं दूसरों को शादी कर ली। उसी प्रकार से यीशु मसीह हम लोग के हृदय में खटखटा रहा है। हम लोग के अंदर में अगर शैतान है तो हम लोग खोल नहीं सकते हैं। हम लोग किसको रखें, किसको पाल रखें हम लोग के हृदय में? अगर हम लोग उसको हटा करके यीशु मसीह को हम लोग को अपनाने का ज़रूरत है। लिखा हुआ है यीशु मसीह हम लोग के हृदय में खटखटा रहा है। अगर हम लोग खोलेंगे वो हम लोग के अंदर आएगा। तो आज शाम को इस यूथ ओरिएंटेशन में मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा खोला? 1973 में मैंने अपना हृदय यीशु मसीह के लिए खोला।
यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, यीशु मसीह मेरे अंदर आया, उस दिन से यीशु मसीह मेरे साथ। यीशु मसीह किसी को नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह जब आता है कभी छोड़ के नहीं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा करके यीशु मसीह ने वायदा किया है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह मेरे चल, मैं आज घर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे साथ चल। यीशु मसीह कभी छोड़ा ही नहीं है। हम लोग अपने न जानने के कारण हम बोलते यीशु मसीह चलो, पर यीशु मसीह ऑलरेडी आपके साथ है, कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, आपको कोई दुश्मन आपको कुछ नहीं कर सकता है, और आपको परमेश्वर जय और फतेह देगा। यहाँ पर देखते हैं 3 चीज़, 21 आयत में 3 चीज़ हम लोग देखते हैं। बट द लॉर्ड वॉज विथ जोसेफ, यहोवा यूसुफ के संग रहा, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ देखिएगा, एंड शोड हिम मर्सी, और उस पर करुणा की। इंग्लिश में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसके ऊपर करुणा किया, दया किया ना। हम लोग कई बार लोगों के ऊपर मर्सी करते हैं, अच्छा छोड़ दो इसको, मर्सी आते हैं, अच्छा बहुत नींद लग रहा है, छोड़ दो इसको। कई बार लड़का लोग बोलता है सर आज बहुत थक गया, छोड़ दो। अब तो बहुत भूख लग रहा है, जाओ खाना खा लो ना। तो उसी प्रकार से परमेश्वर उसके ऊपर बहुत दया दिखाया, मर्सी दिखाया। क्यों? ये बचपन से बहुत कुछ सह के आ रहा है। उसका भाई लोग उसको नफरत किया, उसका कोट छीन लिया, उसके बाद उसको गड्ढा के अंदर डाल दिया, उसके बाद उसको बेच डाला, फिर बाजार में गाय बकरी की तरह उसका बिक्री हुआ, और उस ऑफिसर ने खरीद के अपने घर ले गया। उसका पत्नी ने उसका दूसरा कोट था, वो भी कोट छीन लिया, 2 कोट छीना गया उससे। उसके बाद में गलत इंतजाम में जेल के अंदर में भी आ गया। हर जगह पर परमेश्वर उसके साथ करुणा किया, दया किया, मर्सी किया। मर्सी का मतलब क्या है? कोई लायक नहीं है तो हम लोग उसको मर्सी देते हैं, जाओ भाई। कोई अगर बोलता है वापस नहीं कर सकते बाबू, आपका पैसा वापस नहीं कर सकते, तो हम लोग मर्सी करते जाएगा, जाओ भाई जाओ। तो परमेश्वर का मर्सी अगर हम लोग के साथ में है, बच्चे भजन संगीता में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग के साथ में हमेशा रहता है, उसका मर्सी हम लोग के साथ में रहता है। और तीसरा चीज़ देखिएगा 21 अध्याय में, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जिसके ऊपर मैं किसी दिन प्रचार करना चाहूँगा, एंड गेव हिम फेवर इन द साइट ऑफ द कीपर ऑफ द प्रिजन, और बंदगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर। जहाँ पर भी हम लोग जाएंगे परमेश्वर हम लोग के ऊपर में अनुग्रह का दृष्टि देगा। चाहे डीसी के पास में जाए, डीसीपी के पास जाए, चाहे हम लोग सेटलमेंट ऑफिसर के पास जाए, चाहे हम लोग लैंड रेवेन्यू के सेक्रेटरी के पास जाए, मैंने देखा हर जगह पर परमेश्वर एक बड़ा अनुग्रह की दृष्टि हम लोग को मिलता है। जब भी कहीं प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको एक बड़ा फेवर मिल रहा है, प्रभु अनुग्रह का दृष्टि देगा। अनुग्रह का दृष्टि क्या है? 10 लोग आते हैं, एक को ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। बहुत लोग 100 लोग आते हैं, तो उनके ऊपर एक के ऊपर में दया का दृष्टि हो जाता है। बोलता है ठीक है, इसी को नौकरी दे दो, इसी को एडमिशन कराओ, उसको दया का दृष्टि, अनुग्रह का दृष्टि। अनुग्रह का दृष्टि के लिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। मैंने हाल में एक बहुत बड़ा ऑफिसर के पास गया कुछ दिन पहले रांची में, और जो काम के लिए मैंने बोला तुरंत वो काम को किया, वो खड़ा हो गया जब तक हम नहीं गया। अनुग्रह का दृष्टि। उसके बाद और एक तो बड़ा ऑफिसर के पास में गया, उसके पास जाने के लिए बहुत सारा सिपाही उपाय स्क्रीनिंग होता है, सामान का स्क्रीनिंग होता है, कपड़ा का, बॉडी का स्क्रीनिंग होता है, मिलना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर बड़ा पुलिस का तैनात। जब मैं गया उनके पास, उन्होंने तुरंत 1 सेकंड के अंदर काम किया, खड़ा हो गया। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, खड़ा हो गया। जब तक मैं नहीं गया, खड़ा बैठा नहीं। मेरे प्रिय मित्र, अनुग्रह का दृष्टि। जहाँ पर भी जाएगा प्रार्थना करिए, प्रभु गिव मी द फेवर ऑफ दिस मैन, प्रभु इस अनुग्रह का दृष्टि मुझ पर दे। आज जब मैं जा रहा हूँ, आप देखिएगा अनुग्रह का दृष्टि आपको मिलेगा। आज भी मैं एक जगह गया था, बहुत बड़ा ऑफिसर से मैं मुलाकात किया था, उसके आंख के में हमको अनुग्रह का दृष्टि मिला, और उसने बहुत सारी बातें मेरे फेवर में कहा। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, ये जरूर प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे अनुग्रह का दृष्टि दे। जहाँ भी जाएंगे अनुग्रह का दृष्टि, सब मिलकर बोलिए अनुग्रह का दृष्टि। जब आप जाएंगे प्रिंसिपल के पास, कहीं नौकरी के लिए जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अनुग्रह का दृष्टि उसके आंख में मुझे दे। गॉड गिव मी फेवर इन हिज आइज, गिव मी फेवर इन हिज आइज। और आप देखिएगा परमेश्वर हमेशा हम लोग के ऊपर में अनुग्रह करता है, हम लोग को दया दिलवाता है, हम लोग को अनुग्रह दिलाता है, लोगों के आंखों में, लोगों के दृष्टि में। नहीं तो संसार में काम करना बहुत मुश्किल है। जब परमेश्वर लोगों का आपके ऊपर में अनुग्रह का दृष्टि कर देगा, तो सारा काम आपका हो जाएगा, आपको चिंता करने का बात ही नहीं।
फेवर भी नहीं, परमेश्वर का फेवर हम लोग के ऊपर होना चाहिए, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं, जैसा क्या बाइबल के अंदर में देखते हैं जेकब और ईसौ, है ना। पर तो उसका माँ एक के ऊपर फेवर किया है, दूसरा एक के ऊपर फेवर किया, है ना। उसी प्रकार से कहीं पर भी आप जाएगा, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होता है, क्योंकि हम लोग उसके बच्चे हैं। उसके बच्चे होने के नाते हम लोग फेवर करते हैं। कोई भी अपना बच्चा को फेल नहीं कराता, फेल कराता है। अगर मेरा बच्चा मेरे क्लास में है तो देखा कि वो फेल हो रहा है तो जरूर उसको कुछ 10 मार्क दे के पास कराएं कि मेरा बच्चा है, उसको फेवर दिखाते हैं हम लोग, है ना। दूसरी बात देखिएगा, 22वां अध्याय को देखिए, और एक बात देखिए। सो बंदगृह के दरोगा, आजकल के ज़माने में हम लोग जेलर बोलेंगे। बंदगृह का दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के साथ में सौंप दिया, और जो काम वे वहाँ करते थे वो उसकी आज्ञा से होती थी। अब यहाँ पर देखिए, जब जेल में आ गया तो जेल में भी दरोगा ने उसको बोला, इधर आओ, सारा कारागार में जितने कैदी लोग हैं सब तुम्हारे हाथ में दे देते हैं। देखिए, वहाँ भी बॉस हो गया, वहाँ भी लीडर हो गया, वहाँ भी उसको एक जिम्मेवारी का पद मिल गया। इसलिए हम लोग का जब परमेश्वर हम लोग के साथ में रहेगा, जहाँ पर भी आप जाइएगा, नौकरी में जाइएगा, स्कूल में जाइएगा, चर्च में जाइएगा, जहाँ भी जाएगा, आपके ऊपर में परमेश्वर एक अच्छा पद देगा, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ देंगे। जेल के अंदर में भी ऐसा ही तो कैदी जब देखा कि यूसुफ के अंदर में कुछ फर्क है, इसके अंदर में परमेश्वर है, ये यहोवा के संग है, देखा कि इसके ऊपर बहुत अनुग्रह है, उसमें देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह भी इसके ऊपर में है, परमेश्वर का दया इसके ऊपर में, लोग देख लिया। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जहाँ पर भी जाइएगा, जेल के अंदर जाइएगा, कहीं भी जाएगा, लोग आपको पहचान जाएंगे कि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उसको मालूम हो जाएगा। कई बार हम लोग बस में चढ़ जाते हैं, बहुत लोग गौर के देखता है, लोग मालूम हो जाता है कि एक अलग प्रकार के लोग चढ़ गए। मैं जिस सड़क पर खड़ा हुआ था तो वहाँ पर नंगा बाबू जो है गाड़ी में कई एक साधुओं के साथ जा रहा था, तो तुरंत खड़ा कर दिया, खड़ा करके बोला, परमेश्वर का कुछ अनुग्रह आपके ऊपर में है। खड़ा होकर के हमसे मुलाकात किया, हमारे घर आया, चाय पिया। कहने का मतलब ये है, लोग को जान लेंगे कि आप परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग। मैं हटिया में जाया करता था, ये आपका हिजला मेला में। तो हिजला मेला में जब भी जाते हैं तो वहाँ चाय पीते हैं, अच्छा नाश्ता वाश्ता करते हैं। मेरे साथ कुछ पास्टर लोग था, तो मैंने कहा कि देखिए, मेरा जजमेंट देखिएगा, ये इतना बड़ा मेला में हम बता देंगे कौन परमेश्वर के साथ में है, जो परमेश्वर का जन है ना, या क्रिश्चियन है, हम बता देंगे। बोला चलिए, हो गया। तो हम एक आदमी को बुलाया, बोले देखिए, ये आदमी जाके पूछिए, ये परमेश्वर का आदमी, ये मसीह है। तो वैसे जाकर के पूछा, आप क्या क्रिश्चियन है? बोला हाँ क्रिश्चियन। मालूम हो जाता है, जो लोग परमेश्वर को पाए हैं उनके अंदर में एक चमक होता है, लोग उनको जान लेंगे कि ये अलग प्रकार के लोग हैं। जब इंदरबानी में हम लोग प्रेयर कर रहे थे, इंदरबानी में शुरू में जब हम आया था, इंदरबानी में परमेश्वर ने बहरा बच्चा लोग को, जो चल नहीं सकता था, चलने लगा। बहुत लोग जो कान से नहीं सुनते थे, कान से सुनने लगे प्रार्थना के बाद। बड़ा काम इंदरबानी में हुआ, बहुत लोग परमेश्वर को ग्रहण किया। उसके बाद जब हम लोग प्रार्थना वहाँ करते थे, वहाँ का बहुत सारे ओझा लोग कहने लगे, यहाँ पर एक मरण गुरु आ गया है। तो वहाँ से वो लोग विनती किया, कृपया यहाँ पर प्रेयर मत करिएगा, कुछ प्रार्थना मत करिएगा, हम लोग का भूत बंगा भाग जाता है। गाँव ला करके रिक्वेस्ट किया, तो उन लोग को मालूम हो जाता है कि यहाँ परमेश्वर का लोग आ गया। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, सारा चीज़ भागने लगेगा, लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि हाँ, कोई आ गया है, परमेश्वर के लोग। उसी प्रकार से मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग को लेबल लगाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्रूस लटका के जाने का ज़रूरत नहीं है। बिना क्रूस का, बिना ना, लोग हम लोग को जान लेंगे कि अरे ये तो अलग प्रकार। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा प्यार से लोग जान लेंगे कि तुम मेरा चेला हो। जब हम लोग प्यार करते हैं तो जान लेते हैं कि वो ये मेरा चेला है, जान लेता है। हालेलुया। तो हम लोग को ज़्यादा लेबल लगाने का ज़रूरत नहीं, क्रूस लगाने का ज़रूरत नहीं है। लोग आपको देख करके मालूम हो जाएगा कि हाँ, इसके अंदर में कुछ फ़र्क है, उस आदमी से कुछ फ़र्क है। तो यहाँ पर क्या किया, दरोगा ने बंधु को, सारे कैदियों को उसके इंचार्ज कर दिया, और उसके बाद सारा काम भी उसको सौंप दिया।
क्योंकि जान लिया कि अलग प्रकार का लोग हैं। आप जानते हैं, जब हम लोग का ईमानदारी को लोग देखेगा, लोग हम लोग का चाल चलन को देखेगा, हम लोग को बड़ा बड़ा जिम्मेवारी देगा। वो लोग को मालूम है कि ये लोग चोरी नहीं करेगा, वो लोग को मालूम हो जाएगा गलत काम नहीं करेगा। वो लोग जान लिया कि यूसुफ एक अच्छा है, उसलिए जिम्मेवारी ऐसे नहीं आता है, प्रमोशन ऐसे नहीं होता है, बड़ा पद ऐसे नहीं होता है, परमेश्वर की ओर से आता है। जब लोग आपको देखते हैं कि सचमुच ये लायक है, तब आपको बड़े बड़े काम परमेश्वर देने लगता है। एक और आयत देखिए, 23वां आयत में, बहुत इंपॉर्टेंट। बंदगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, जो 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 दरोगा के हाथ में, बंदगृह में, जेल के अंदर में जो कुछ भी था, जो भी जेलर के जिम्मेवारी में था, वो सबको यूसुफ को दे दिया। और कोई चीज को देखना नहीं पड़ता है कि कहीं कुछ चोरी हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता था यहोवा उससे सफलता देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी करता था यहोवा उसको सफलता देता था। क्यों देता था? क्योंकि यूसुफ जो है बड़े ईमानदारी के साथ सारा काम करता था, और उसको कोई भी चीज़ को देखना नहीं पड़ता है। आज देखिए, बहुत चीज़ देखना पड़ता है। किसी को जिम्मेवारी लगा के जाएगा, जाके देखना पड़ता है किया नहीं किया, एकदम डकैती कर देगा, नहीं करेगा। उसको बोलेगा कोई सामान वहाँ जा करके नीचे रख के भाग जाएगा, फिर जाके देखना पड़ेगा कि ठीक से ऊपर में रखा है नहीं रखा है। दरवाज़ा बंद करके जाओ, जाके देखना पड़ता है बंद किया नहीं बंद करके। कोई सामान अच्छा से साफ़ किया नहीं किया, देखिए आधा साफ़ किया भाग गया, देखना पड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूसुफ का काम को देखना नहीं पड़ता था। एक्सलेंस, उसका काम एक्सलेंट काम होता था। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी जिम्मेवारी आपको दिया गया है उसको अच्छा से निभाइए। अगर साफ़ करने के लिए बोला तो अच्छा से साफ़ करिए, काम करने के लिए बोला तो अच्छा से काम करिए, अधूरा छोड़ के मत भागिए। आज बहुत सारे लोगों में, जवानों में अधूरा भाग छोड़ करके चला जाता। डैनियल के बारे में भी लिखा हुआ, ही हैड एन एक्सेलेंट स्पिरिट इन हिम। एक एक्सेलेंट मतलब, एक्सेलेंट का मतलब अच्छा, ऊंचा और सबसे बढ़िया काम करने वाला आत्मा उसके अंदर था। आज कुछ काम देते हैं लोगों को करने के लिए, फिर निकाल के हम ही लोग को करना पड़ता है, ठीक से नहीं करेगा। कोई चीज़ साफ करिए, नेक्स्ट दोबारा जाके हम लोग को साफ, कैसा मत करें। अगर यहोवा आपके साथ में है, बड़ा काम आपको अच्छा से काम, कभी लापरवाही वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छा जल्दी करके, जब जल्दी करके भागना नहीं, कभी नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दरोगा को दोबारा कोई चीज़ देखना नहीं पड़ता। इसके मतलब जाके चेक नहीं करना पड़ता है कि कैसा किया नहीं किया। आज कोई भी काम दीजिए जवानों को, उसको जाके देखना पड़ता है ठीक से किया नहीं किया। पोंछने के लिए बोला आधा पोंछ के भाग जाएगा, साफ करने के बोला आधा साफ करके पहुँचेगा, कुछ सामान पोंछ के रखना आधा जगह पर रख के भाग जाएगा। ऐसा कभी मत होना है। एक कहानी लास्ट में मैं बोल के समाप्त करूँगा। एक बड़ा ही था कारपेंटर, और एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, घर बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, लकड़ी का घर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता था। वो बोला कि अभी हम रिटायर करेंगे और हम काम करने का मन नहीं करता है, अब हम रिटायर करेंगे, छोड़ देंगे अभी। तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसका हाथ पैर जोड़ा, बाबू तुम्हारा आखिरी घर बना दो, उसके बाद तुमको छोड़ देंगे, आखिरी घर। तो आखिरी घर बनाता है, तो उसको इतना लापरवाही से बनाया, वो घर को अच्छा से नहीं बनाया, जल्दीबाजी में, है ना, हम नहीं करेंगे, अच्छा हम नहीं किया, खिड़की ठीक से नहीं बनाया, दरवाज़ा ठीक से बनाया। तो वहाँ पर लाइसेंस देना पड़ता है कि हाँ ये घर अच्छा बन गया, तो उसका लाइसेंस देता है। लाइसेंस देने में भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि घर को इतना चौपट कर दिया, ये बड़ा ही ठीक से नहीं किया, क्योंकि जल्दी नौकरी छोड़ के भागने के कारण ये आखिरी काम था उसका। तब लास्ट में उसका जब जाने का दिन हुआ, मालिक ने सब उसका कार्यकर्ता, जितने कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते, सबको बुलाया, सबके परिवार को बुलाया, और बड़ाई और उसका पत्नी को भी बुलाया, और बोला इतना साल तुमने हम लोग के साथ काम किया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इतना साल तुमने हम लोग के साथ बड़े ईमानदारी से किया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इसीलिए हम लोग, अभी तुम रिटायर होके जाने वाला है, हम लोग के साथ नौकरी छोड़ने वाला है, तुमको तुम्हारे काम, अच्छा काम के लिए इनाम देना चाहते हैं। और बोला ये जो घर जो आपने बनाया है, ये घर आपके लिए, आपकी ज़िंदगी भर रहने के लिए, आपके पास घर नहीं था, और ये घर हम लोग इनाम के रूप में आपको दे देते हैं। तो रिंकी क्या हुआ, वो घर कैसा था? अगर वो जानता था कि, अगर जानता होता कि ये घर मुझे मिलना होता तो कैसे करता, कैसे करता?
सबसे बेस्ट करता है कि ये घर में रहने वाला। आज लोग भी ऐसा ही करते, दूसरा का है, मिशन का है ना। आज गेट पर दरवान को रखे गया, सामने में एक दो लड़की औरत लोग आगे गेट काट रहा था, तो उससे पूछा क्यों नहीं, बोला नहीं हमारे गांव का है, नहीं बोला। बोला तुम्हारे घर के सामने आके तुम्हारा पेड़ काटेगा, चुपचाप रहे। हाँ कैसे चुपचाप, क्या हालत है लोगों का। हाँ, अपना चीज़ को बहुत बढ़िया से देखेगा, परंतु मिशन का चीज़ है। हम लोग एक औरत आई थी, ये पारूडी का एक औरत आई थी, हम लोग के घर में थोड़ा मदद करने के लिए कभी कभी आती है, तो उसको हम लोग लेटा के रखे थे। तो सुबह में देखते हैं पूरा कटहल पेड़ सब चोरी हो गया, कटहल का सब चोरी हो गया। तो सुबह उठ करके हम लोग पूछा उससे, गो कटहल तो पूरा चोरी हो गया। अरे हाँ, रात भर तो हम सुन रहे थे, डबल डबल चोरी कर रहा था, इतना बड़ा बड़ा कटहल फेंक रहा था नीचे में, हम तो रात भर तो हम सुन रहे थे। तो हम लोग क्यों नहीं उठाया, कम से कम बोलती कि भाई चोरी हो रहा है, नहीं उठाए। तो बोले तुम्हारे घर में अगर कटहल चोरी कर रहा होगा, तुम क्या पूरा गांव वाला को उठा के हम ला देगा, अल्लाह करे। यहाँ तो मिशन है, दूसरा का है, हमको क्या, हमको पैसा मिलता है बस, कहाँ जाके हम बोलने जाए। ये एटीट्यूड कभी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का चीज़ अपना समझना चाहिए, दूसरों का चीज़ अपना समझना चाहिए। एक आदमी हमको बोला, अरे तुम 2 रुपया देने में भी इतना नखरा करता है, ये तुम्हारा थोड़ी है, ये तो मिशन का है, तो चर्च का, क्या जरूरत है 2 रुपया देने में इतना नखरा क्या करता है। बोला देखो, ये 2 रुपया मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। मेरा 10 रुपया आप ले जाओ, 100 रुपया लेके फाड़ दो, फेंक दो, कोई बात नहीं, पर ये हमको जिम्मेवारी दिया गया है, परमेश्वर का पैसा है, इसमें हम एक पैसा तुमको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमको हिसाब देना पड़ेगा। मेरा पैसा ले जाओ, कहीं फेंक दो, आप कुछ भी करो, मैं कभी तुमसे नहीं मांगू, पर ये हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम इसका भंडारी है, हम इसका देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने हमको क्या बोला, जिम्मेवारी बनाया है, इसलिए हम नहीं दे सकते। उसी रीति से याद रखिएगा, हम लोग को जो परमेश्वर जिम्मेवारी दिया है उसको बहुत ध्यान से रखना है। ये नहीं सोचना मिशन का है ना। कई बार ऐसा आता है, कब प्रोग्राम होता है, केक को इधर एक तो केक, उधर एक तो केक, बैग के अंदर में भी केक, नीचे भी केक रख लेगा बांटने वाला। नहीं, प्रभु का काम में आपको जिम्मेवारी लगाया है। घर का केक होगा, आपका अपना केक होगा, अपना प्रोग्राम होगा, उठाइए, जेब के अंदर इधर डालिए, चारों को दीजिए, फेंक दीजिए, कोई बात नहीं। परंतु ये परमेश्वर का जिम्मेवारी दिया। भाई तुम देखना, यहाँ पर खड़ा होकर के, मैं भी एक बार यहाँ देखा था कि केक जो है, बहुत केक था, 2 सेकंड में जाके देखते केक नहीं है, कहाँ चलो, सब चला गया। और एक बहन बोला कि केक लेकर डिब्बा के अंदर बैग डाल के कार के अंदर रख लेता, कितना केक रखा। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक बात, परमेश्वर जब एक जिम्मेवारी लगाता है, हम लोग को ऐसा अपने भाई बहन को भी नहीं देंगे हम। अगर हमको बोला इस केक का जिम्मेवारी लो, मेरे बाप और माँ आगे भाई नहीं देंगे, क्योंकि हमको परमिशन नहीं है आपको देने। तो इसलिए यहाँ पर यूसुफ को देखना नहीं पड़ता था उसका काम के लिए, चेकिंग नहीं करना पड़ता था, क्योंकि यहोवा उसके संग में था, उसका अनुग्रह उसके ऊपर में था, एक स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस उसके पास में था। इसलिए जवान लोग जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगा, अच्छा से रेस्पॉन्सिबिलिटी लगाई, भागेगा नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके भागेगा नहीं। एक विश्वासी को मैं बोला, हम लोग जा रहे हैं बाबू 2 दिन के लिए, तुम गेट अच्छा से देखना, चाबी भी दे दी। तो वहाँ से हम लोग को फ़ोन आया, वो गेट छोड़ दिया, बगल वाला घर में जाके सो गया गेट खोल के। तो बोला ऐसा क्यों, तुम्हारा घर होता है तुम छोड़ के जाता? नहीं, यहाँ क्यों छोड़ के चला गया? यहाँ तो कोई नहीं है, हम अकेला कैसे रहेंगे? दरवाज़ा खोल के छोड़ के भाग। और उसके घर में 2 बकरी भी रहेगा, तो उसको ताला मार के अपने पास बांध के सोएगा, और इधर में दरवाज़ा खोल दिया, लाखों रुपये का सामान लेके जाओ, भाग। ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग। हालेलुया। जो भी एक किसी का भी जिम्मेवारी परमेश्वर दे, उसको अच्छा से हम लोग को रखना है। मैं देखता हूँ हम लोग के पास में बहुत साइकिल हम लेकर के दिया लोगों को, स्टाफ लोग को बहुत साइकिल लेकर दिया, और उसमें है ना साइकिल का ट्यूब चला गया, हवा चला गया तो भी चला रहा, फाड़ के तोड़ के सब खत्म कर दिया, कोई भी साइकिल लेकर। और अपना जब साइकिल खरीदता है तो उसमें हवा भरेगा, टैंग टैंग मार के देखेगा ट्यूब में, अच्छा हवा है या नहीं है, तब चढ़ेगा। नहीं चढ़, हवा नहीं रहेगा तो 10 मील जाके हवा भरेगा, तब चढ़, क्यों मेरा साइकिल है, मैं। उस ज़माने में हम लोग के पास सोने के लिए ज़मीन पर सोना पड़ता था, ये आपका मिट्टी का ज़मीन पर। तो जवान लोग था, बहुत सारे जवान लोग हम लोग के यहाँ साथ में रहता था, ट्रेनिंग पाता था। तो हम लोग 2-3 हज़ार रुपया का उस समय धरी खरीदते थे। धरी बहुत महंगा था, 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये का धरी देते। तो धरी को लेगा सोने के लिए, वहाँ पर मिट्टी में लगा देगा, लीची पेड़ के नीचे में, आराम से रात भर कराठा मार के सोएगा,
और अपना जो छोटा सा फटा फुटा वाला जो चादर है उसको अच्छा से मोड़ लेगा, बक्सा के अंदर रख के ताला मार देगा, और ये 4000 वाला दरी को ऐसा ऐसा समेटेगा, पेड़ के डाली के ऊपर चढ़ के चल। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का चीज मेरा वाला हम लोग फेंक देंगे कोई बात नहीं, पर तो परमेश्वर का दरी अच्छा से रखें। हमको अमेरिका से एक बहन आया और देखा कि जनरेटर गाड़ी सब इतना सुंदर रूप से रखा हुआ है, तो बोली आप ही एक व्यक्ति है, मैंने देखा हर सामान को कितना सुंदर साफ सुथरा से रखते हैं। मैं बोला मैडम ये प्रभु का चीज़ है, इसलिए प्रभु का चीज़ को हमको अच्छा से देखना, अच्छा से देखभाल करना। प्रभु का अपना चीज़ रहेगा दूसरी बात है, पता अपना दूसरा परमेश्वर का चीज़ को और अच्छा से रक्षा करना है और अच्छा से देखना है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आज यहीं पर रुक जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। How many joined today?